जी मैं शगुन पांडे और मैं वीर प्रताप सिंह का किरदार प्ले कर रहा हूँ मेरा बालम थानेदार में। और वो ऐसा किरदार है जिसे झूठ से बिल्कुल नफरत नहीं है। और वो कहते भी है शो में कि बुलबुल, अगर तुम इसी तरह से झूठ बोलती रही ना तो एक दिन तुम इस स्थिति पे पहुंच जाओगी कि तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे आसपास से जुड़े लोग और मैं, हम सब मिलकर इस झूठ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं हूँ बुलबुल। और जिस छूट से किसी का भला हो उसे भगवान भी माफ करता ये बुलबुल की का कहना है और उनकी है। मानसिकता है। है। जी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ है मेरा बालम थानेदार के लीड एक्टर्स। तो सबसे पहले शगुन और श्रुति, आपका न्यूज 18 इंडिया पर घणो स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो शगुन और श्रुति आपके लिए टीवी पर एक राजस्थानी कल्चर का शो लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी लोकेशन पे उन्होंने शूटिंग की और उन्हें राजस्थान का मिजाज कैसा लगा। हमने मंडावा में शूटिंग की, किशनगढ़ में शूटिंग की, पुष्कर में की अजमेर में और shooting जयपुर में। और आई थिंक ये सारी जगह अलग अलग है अपनी तरीके से, काफी ब्यूटीफुल है, बहुत पुष्कर पॉजिटिव वाइब्स पुष्कर है। अपनी ही तरीके में कि बहुत पवित्र है, हाँ। घाट है, मंदिर है। अजमेर हमने शूटिंग की, किशनगढ़ फोर्ट पे हमने शूटिंग की। एक्शन सीक्वेंस जो आप पहले एपिसोड में देखते हैं वो किशनगढ़ फोर्ट पे शूट हुआ है। और साथ ही में हमने जयपुर के हवा महल पे शूटिंग की है। तो फिर ऐसे हम ये सारे कल्चर बटोर के हम लेके गए अपने शो के साथ। और आज दोबारा आपके पास आए आपसे रूबरू होने, लेकिन शो को और रिलेटेबल और आप लोगों का प्यार पाने के लिए, कल्चर दिखाने के लिए हम इसे लेकर गए हैं और शो को साथ बांध के अच्छी सी पोटली में खूबसूरत बनाकर आप लोग। अच्छा शगुन एंड श्रुति, अब तक हमने कई राजस्थानी शोज देखे हैं, लेकिन आपका शो क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है और आप ऑडियंस को क्या नया देने वाले हैं। बुलबुल काफी नई है, आई थिंक वो तो उसमें सब कुछ नया ही है। सेल्फ प्रमोशन। अच्छा। हाँ बोल बोल। नहीं, कंटिन्यू बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया मेरे को इसके बाद। चलिए आप दोनों एक्सचेंज करके एक दूसरे का किरदार बताइए। जी बुलबुल जो कि कहती है कि थोड़ा सा झूठ बोलना, अगर आपको मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पे तो ठीक है। और सबके रिश्ते अच्छी तरह से समझती है, माँ से बहुत प्यार करती है। जितना समाज है बाहर उसके उसके प्यार से, एक काको सा है, एक काकी सा है, सबको जानती है। उस समाज में उनसे फेवर मांग सकती है, उनकी मदद कर सकती है। पूरी समाज से जुड़ी हुई एक 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 बिल्कुल ही 18 साल क्रॉस करने वाली एक बच्ची है जो कि जीवन समझने की कोशिश कर रही है। तो ये है बुलबुल। और वीर इज अ वेरी ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर जिनको झूठ से सख्त नफरत है और अपने परिवार से काफी प्यार करते हैं और इसी वजह से शायद वो आईपीएस भी बने हैं। और हाँ, अच्छा शो में आगे चलकर आप दोनों की शादी होने वाली है, लव स्टोरी हमें नजर आएगी। तो बताइए कि ये कुछ पहले तकरार बाद में प्यार, एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी होगी या फिर कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ये दो लोग हैं, जहाँ वीर एकदम सख्त मिजाज और बुलबुल एकदम चटक, रंगीन, खुश मिजाज। तो ऐसे जब दो लोग साथ में आते हैं तो उनका अमेलगमेशन क्या केमिस्ट्री क्रिएट करता है ये हम भी डिस्कवर करने वाले हैं। और क्योंकि ऑडियंसेस और आप हमारा हमारा परिवार है तो हम चाहते हैं इस एक्सपीरियंस को जीकर हम आपको बताएं। इससे बेहतर है कि आप शो देखें और हमारे साथ आप एक्सपीरियंस करें, हम भी ग्रो करें और आप भी हमारे साथ ही ग्रो बताइए करें और आशीर्वाद और प्यार भी। अच्छा वीर और बुलबुल का जो किरदार है वो शगुन और श्रुति से असल जिंदगी में कितना मिलता जुलता है। जी बहुत बुलबुल मिलता जुलता है, बहुत मिलता जुलता है। सबसे पहले तो मैं भी लोगों के बारे में सोचती हूँ और बुलबुल भी सोचती है लोगों के बारे में अपने से पहले। और फिर हाँ, मतलब सब कुछ मुझसे तो मिलता जुलता है क्योंकि वो भी 15 साल की है, मैं भी 15 साल की हूँ। मेरा पूरा बिहेवियर ही बुलबुल के जैसा है क्योंकि आई थिंक वो एज की लड़कियाँ मोस्टली वैसी ही होती हैं। जी कुछ बेसिक उसूल हैं जो मैं वीर को देता हूँ और वीर से सीखता हूँ, जो कि है पंचुअलिटी, जो कि है डिसिप्लिन। मुझे भी झूठ पसंद नहीं है, मुझे भी चालाकी पसंद नहीं है। और अपनों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए स्टैंड लेना मुझे जायज़ लगता है। अगर यहाँ पर एक गरीब मार हो रही है, कोई किसी गरीब को प्रताड़ित कर रहा है या किसी कुछ गलत हो रहा है और चार चार लोग खड़े हैं और देख रहे हैं, तो मेरी मेरी बड़ी इच्छा होती है। कई बार आपको ऐसा मन करता है कि क्यों किसी की प्रॉब्लम्स में फंसना, लेकिन वीर तो एक ओहदा रखते हैं पुलिस वाले का, तो वो जाके कन्फ्रंट कर सकते हैं। एज शगुन ऑल्सो मुझे भी ऐसा लगता है कि जाके जस्ट टू सॉर्ट दिस आउट एंड नॉट लेट पीपल फाइट। तो बुनियादी रेलेवेंस और सिमिलैरिटीज तो हैं।
अच्छा, जैसे कि श्रुति आपने बताया आप सिर्फ 15 साल की हैं और ये पहला शो है श्रुति का जिसमें वो लीड एक्टर बनी हैं। तो आप बताइए कि इंडस्ट्री में एक तरह से ये आपका स्टार्टिंग फेज़ है। तो क्या-क्या एक्सपीरियंस अब तक का रहा है और क्या-क्या प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, मुझे पता ही नहीं है प्रेशर क्या होता है, क्योंकि कभी किसी ने मुझ पे प्रेशर ही नहीं डाला। इवन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी काफ़ी स्वीट है, वो समझते हैं मुझे। और इवन डायरेक्टर सर ने भी कभी प्रेशर नहीं डाला मुझ पे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सीन मैं उतना नहीं इनपुट डाल पा रही उसमें, तो वो रुकते हैं मेरे लिए। पेशेंस, उनमें काफ़ी पेशेंस है कि वो मुझे तो ऐसा कोई प्रेशर तो मुझ पे है नहीं अभी तक, एंड आई होप आगे भी नहीं होगा। हम अपना रोज़ बेस्ट देते हैं, हमने कभी टीआरपी की चिंता नहीं की, हमें कोई प्रेशर कहीं से नहीं है। हम सिर्फ लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने शो के थ्रू, नाबालिग शादी का और वो सबका। तो प्रेशर नहीं है मुझ पे, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा शगुन, आपको तो इंडस्ट्री में काफ़ी वक़्त हो गया है, श्रुति अभी आई हैं। तो आप श्रुति को और जितने भी न्यू कमर्स आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी मैं भी न्यू कमर ही हूँ, मेरे भी 2 शो आए हैं। लेकिन श्रुति छोटी है तो श्रुति ये तब से बोल रही है कि मैं मतलब बहुत काम किया है। पर जितने नए लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हौसला नहीं हारे, ये दुनिया इंसान ने ही बनाई है। ये जो आसपास की बिल्डिंग, होटल, रॉकेट, जहाज सब इंसानों ने ही बनाया है। तो जो चीज़ इंसान ने बनाई है, ऊपर वाले को मानते रहें और अपने पे भरोसा रखें। जैसे सब लोग कर रहे हैं, आज शायद आप उस ज़ोन से बाहर होंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप भी क्रैक कर सकते हैं। नासा भी इंसानों ने बनाया है, इसरो भी इंसानों ने बनाया है, ये होटल भी इंसानों ने बनाया है, सेट भी इंसानों ने बनाया, रॉकेट, जहाज सब इंसानों ने बनाया, सब मुकम्मल हो सकता है ऊपर वाले पे और अपने पे भरोसा रखें। अच्छा शगुन, आप मुझे एक बात बताइए, स्टार और एक्टर आप क्या बनना पसंद करेंगे? जी, मैं एक्टर ही बनना पसंद करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग स्टार पावर तो कब तक चलती है या नहीं चलती वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक्टर चलते हैं जो कि पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी एक्टर हैं। ऐसे-ऐसे लोगों के नाम आते हैं, इरफान साहब एक्टर हैं, रणवीर सिंह एक्टर हैं, शाहरुख साहब एक्टर हैं और प्लस कुछ लोग इसमें अमैलगमेशन है सुपरस्टार्स का और एक्टर्स का तो और बेहतर हो जाता है। मैं जब ये कर रहा हूँ, मैंने कई बार आपको कहा है कि मैं इस शो में ये जो आप इंसान देख रहे हैं ये हीरो नहीं है, ये वीर प्रताप सिंह है, ये एक पुलिस वाला है। अगर आपको इसका स्टैंड, इसकी इसके बेटर हाफ के साथ केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आप इसको अपनाना चाहते हैं, तब आप हीरो बनाएं मुझे। हीरो मैं मेरिट पे ही लूंगा आपसे, वरना मैं जरूर चाहता हूँ, लेकिन पहले एक्टर बनना। अच्छा शगुन, आपने बातों बातों में वीर की जिम्मेदारियां बताई। अब आप बताइए कि शगुन को कॉप बन के कैसा स्वैग फील हो रहा है? जी स्वैग तो जैसे सिम्बा, रणवीर सिंह, लाइक कुछ? बिल्कुल नहीं फील होता इनमें से मुझे कुछ। मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि मैं सिनेमैटिक हीरोज़ को देखकर उनको रेफरेंस लेके नहीं आया हूँ। मेरे रेफरेंस एक्चुअल पुलिस ऑफिसर्स या फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं जो अपनी मौजूदा जगह पर अपना काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस थानों में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ताकि मैं जितना क्लोज एज पॉसिबल हो पाए जनता को किरदार के पास ला सकूं। मेरा रॉ या आईसिस का एजेंट होना काम नहीं है, मेरा मेरे समाज के क्या मुद्दे हैं उसका उसको उसके करीब लाना मेरा पॉइंट है। अच्छा शगुन, एक सवाल आपसे कि अगर फिल्म इंडस्ट्री या एक्टर को छोड़ दिया जाए तो हम शगुन को कहाँ देखते हैं? फिर आप मुझे स्ट्रगल करते हुए देखेंगे एक्टर बनने के लिए। मैं बनूंगा एक्टर ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल बी स्ट्रगलिंग एक्टर देन इफ नॉट एन एक्टर। अच्छा श्रुति, एक्टिंग के साथ ही आपकी स्कूलिंग भी चल रही है, मैंने सुना शायद बोर्ड एग्जाम्स है आपके। नर्सरी तो में आई है दिमाग से तो हाँ नहीं सॉरी यार निकल जाता है मेरे मुंह से। तो कैसी हाँ, तैयारी चल रही है, लाइक शूट और पढ़ाई सब कैसे मैनेज हो जाता है? कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं मैनेज करने की, और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं मेरे आसपास, तो मुझे 1 घंटा मिल जाता है पूरे दिन में पढ़ने का, और बाकी है मम्मी याद दिलाने के लिए कि बोर्ड्स में हूँ तो कर लेती हूँ मैं, हो जाता है। सो मैं हूँ भावना, ये है शगुन और ये है श्रुति। लेकिन अब वीर और बुलबुल को फॉलो करने के लिए आप देखते रहिए कलर्स पर मेरा बालम थानेदार। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ऑल्सो श्रुति संजीव 78, आई शगुन पांडे ऑफिशियल। कलर्स टीवी पे एक शो आ रहा है मेरा बालम थानेदार। राजस्थानी मिट्टी से बनी हुई ये कहानी, राजस्थानी मिट्टी से निकली हुई ये कहानी, 2 एक्टर्स की, एक आईपीएस अधिकारी की कहानी है। तो इस शो की प्रोड्यूसर शशि मित्तल जी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं शशि मित्तल जी से। मैम हेलो। बताइए कैसा है, क्या शो के बारे में बताइए थोड़ा।
क्या कहानी रहने वाली है? ये कहानी है एक राजस्थान की लड़की जो खुद नहीं जानती कि वो शादी की उम्र की नहीं हुई है और कैसे उसकी शादी परिस्थितियों वश एक आईपीएस से ही हो जाती है, जो खुद नाबालिग लड़कियों के किसी भी किस्म के शोषण के खिलाफ है और वो इन परिस्थितियों में फंसकर इससे कैसे बाहर निकलते हैं, उसी की ये कहानी है। राजस्थान में मैम ये बहुत लंबे समय से सुनते भी आ रहे हैं कि बाल विवाह का एक बड़ा इशू रहा है बहुत पहले से। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कहानियां आने से इसमें क्या असर पड़ेगा? राजस्थान का बाल विवाह जो है काफ़ी समय से न्यूज़ में चर्चाओं में भी रहता है, इस पर सरकारों ने भी खूब प्रयास किए हैं इसे रोकने के लिए। तो आपको क्या लगता है कहानी क्या कंट्रीब्यूट करने वाली है सोशल? बस वही एक कोशिश है कि हर माँ बाप अपनी बेटी को जिम्मेदारी या बोझ ना समझें और उन्हें उनके सपनों को जीने के लिए मौका दे और उम्र से पहले उनकी शादी ना करें। इससे पहले भी आपने एक आईपीएस का शो प्रोड्यूस किया था, संध्या बीनड़ी, जिसका किरदार काफ़ी फेमस हुआ था। तो उससे ये किस तरह अलग रहने वाला है शो में, और उसमें क्या अंतर जो नया ऐड होने वाला है? 2024 में एक नई प्रेम कहानी छोटे पर्दे पर आ रही है, तो उसमें क्या अंतर रहेगा उसमें और इसमें क्या? जी, तो कहानी पूरी अलग है। वो कहानी एक लड़की के सपनों की थी। ये कहानी है एक नाबालिग लड़की की एक थानेदार से जो शादी हो जाती है और वो कैसे ज़िंदगी को अपने सपनों को पूरा करती है, उसकी कहानी है। थैंक यू मैम न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुष्मिता।